अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज है जुम्मतुल मुबारक। तो आप सबको, जितने भी मेरे बहन भाई मुझे सुन रहे हैं, सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत जुम्मे की मुबारक और दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक दिन के सदक़े हम सब की बख्शिश करे, हमारे वालिदैन की बख्शिश करे, हमारी औलादों को नेक करे और हमारी जो परेशानियाँ उनको दूर करके हमें कामयाबियाँ अता फरमाए। जुम्मे के दिन पे दुआ तो करनी पड़ती है। कहते हैं जुम्मे का दिन बहुत मुबारक है और दुआ अल्लाह ताला एनी टाइम सुन लेता है। तो हर वक्त मुंह से अच्छी ही बातें निकालनी चाहिए, दुआ ही करनी चाहिए। तो वीडियो है मेरी काफ़ी दिनों की जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मेरी कोशिश थी कि जल्दी कर दूँ, लेकिन कुछ कभी कभी बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं भी दो दो तीन तीन दिन वाईटी से गायब हो जाती हूँ। तो ये मेरे घर में मेहमान आ रहे थे, उससे पहले कि मैंने वीडियो की थी अपलोड शॉपिंग वगैरह की। तो ये है उसके बाद की वीडियो। जिस दिन मेरे घर में मेहमान आए थे, तो मुझे सुबह सुबह उठ के पहले, आपको पता है जब मेहमान आ रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने घर को अच्छे से क्लीन कर लें और इतना क्लीन करें कि आके कहें वाकई क्लीनिंग हुई है। वैसे तो हर वक्त करते ही रहते हैं, क्लीनिंग तो ख़त्म होती नहीं। तो यहाँ पे आजकल ना मेरे मानों ने जो गंद डाला हुआ है ना, कुछ मेरे पौधे सारे इसने ख़राब कर दिए हैं। और मिट्टी देखिए, मैंने बैग रखे हुए हैं कि ये मिट्टी जो है ना, ये बाहर ना फेंके, और फिर भी मिट्टी बाहर फेंक जाता है। और ये ऐसे शरारतें कर रहा होता है जैसे कोई बच्चा है छोटा सा। मैं जब भी इस तरह क्लीनिंग कर रही होती हूँ, टेबल करूँ या कहीं भी डस्टिंग करूँ, तो ये मेरे साथ साथ रहता है और साथ साथ कोशिश करता है कि मैं भी कपड़े को पकड़ूँ और मैं भी करूँ। इसने मेरे पौधों का वो हाल किया है। मैं कहती हूँ कि इतनी देर से ये मेरे पौधे थे, कितने साल के थे ये मेरे पौधे। तो आस्ता आस्ता ये पौधे जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इसने ख़राब कर दिए, डैमेज कर दिए मेरे पौधे। अब मैं कुछ कह भी नहीं सकती, छोटा सा मासूम सा तो है। जानवरों को कहते हैं कुछ कहें तो तब भी नहीं अच्छा होता। तो इसलिए ना मैं इसको कुछ नहीं कहती हूँ। इसने खा खा के ना आधे लीव जो है ना नीचे से सारे ख़राब कर दिए हैं। और मैं उतार के फेंकती रहती हूँ। जैसे ही नीचे से उतारती हूँ तो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, क्योंकि जैसे दरख्त बड़े हो रहे हैं, ये भी बड़ा हो रहा है। तो बस दिन ऐसे ही गुजर जाता है इसके साथ खेलते हुए, बच्चों के साथ। आजकल बच्चों को भी स्कूल से छुट्टियाँ हैं। तो यहाँ पे ये देखें जी, एक मैंने डाली लगाई थी फिग की, हस्बैंड लेके आए थे तुर्की से, तो उसके साथ फिग लगा हुआ है। और यहाँ पे जब मैं गार्डन में निकली हूँ थोड़ा सा टाइडी करने के लिए, तो मैंने देखती तो अक्सर ही रहती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं निकलती हूँ बाहर। गार्डन में काम वगैरह हो तो तभी निकलती हूँ, बहुत कम। तो यहाँ गार्डन में जब निकली थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी वीडियो शेयर करती हूँ। फ़ोन तो मैंने हाथ में उठाया ही हुआ है आज की अपनी रूटीन शेयर करने के लिए आपके साथ। और मेरे टमाटर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ये देखें इतने ग्रीन ग्रीन से हैं, लेकिन ये रेड नहीं हो रहे। इस दफ़ा वेदर जो है ना वो गर्म नहीं है, सर्द सर्द ही है, जिसकी वजह से गर्मी हो तो चीज़ पकती है। तो इसलिए कुछ ख़राब हो रहे हैं, कुछ पक्के नहीं है। दरख्तों का भी हाल नहीं है कोई भी। और ये इतने हैवी हो गए हैं ना, ये गिर गए हैं। बांधने के बावजूद, मैंने बांधे हुए थे ऊपर खड़े करके इनको, लोहे की स्टिक लगा के, तो इनके साथ हैवी वज़न होने की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ फिर भी गिर रहे हैं। जैसे ग्रीन ग्रीन टमाटर हैं, मोटे मोटे से हैं, एक एक जगह पे 5-5 वज़न के साथ। और यहाँ पे मैं देख रही थी ये लेटस हमने बहुत खाया है। घर की चीज़ की तो बात ही कुछ और है। और ये मैंने पेपर्स लगाए थे जो जिनको शिमला मिर्च कहते हैं, वो अभी देखें अगस्त अब मिडल होने वाला है, तो अभी लगने शुरू हुए हैं। ये पता नहीं होंगे कि नहीं, बहुत लेट निकले हैं ये, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं हुई तो पौधे वैसे नहीं निकले। और स्ट्रॉबेरी देखें, जब भी लगती है ना इनको स्क्विरल जो गिलहरी है ना वो खा जाती हैं साथ साथ। तो बच्चे देखते रहते हैं, हम उतारेंगे तो जो गिलहरी है वो पहले आके मुंह मार जाती है। और पहले लगे हुए थे मेरे रेड फ्लावर, वो भी देखे साथ साथ लगे हुए हैं। और अब जो है येलो भी खिलना शुरू हो गए हैं, पहले भी खिले थे। और मैंने कहा काफ़ी देर से अपने बहन भाई को अपने गार्डन का कुछ भी नहीं दिखाया, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा सा शेयर करती हूँ। कुछ पौधे जो हैं वो जल गए हैं, कुछ बचे हुए हैं। ये अंगूर की बेल है जो मैंने सीड डाला था, तो माशाल्लाह से अब बड़ी होती जा रही है। उम्मीद है कि 1-2 साल में इसको फल लग जाएगा। अब देखिए लगता है या कि नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं सीड लगाओ तो उसके साथ घरों में फल नहीं लगता। मेरी अम्मी वैसे लगाया करती थी तो फल बहुत लगता था। ये छोटा सा पौधा है कद्दू का, मेरी नंद ने दिया था। आप देखें इसको फल पड़ने शुरू हो गए हैं, इतनी जल्दी से इसको फ्लावर लगे हैं, बिल्कुल छोटा सा है। तो कद्दू क्या लगेंगे आई डोंट नो। पहले भी 2-3 फ्लावर लगे हैं और वो जल गए हैं। मिंट भी बिल्कुल नहीं रहा। वेदर की वजह से इस दफ़ा किसी दरख्त पे फूल नहीं आया। और मैं जो है वो सुबह सुबह उठ के ही तकरीबन, बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ भी हैं, लेकिन मुझे ये था कि मैं उठ के सारी पहले क्लीनिंग कर लूँ, बच्चे उठेंगे फिर ब्रेकफास्ट खाएंगे, और मुझे कुकिंग भी करनी थी। और यहाँ पे जी मैं अपना बिन भी वॉश करना शुरू हो गई हूँ,
क्योंकि इससे पहले दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो लकी रही जिस दिन उन्होंने आना था उस दिन थोड़ी धूप थी और वेदर जो था वो अच्छा था। और सारा कुछ करने के बाद मुझे करनी थी वैक्यूम। मैंने कहा मैं मशीन भी लगा लूँ जल्दी से यहाँ पे। और फिर ये होता है कि अगर क्लीनिंग हो गया ना, फिर आप एक ही जगह पे गैस पे खड़े होकर कुकिंग आप कर सकते हो। आपके दिमाग में टेंशन नहीं होती है कि हमने वो आके कुकिंग भी करनी है और हमने क्लीनिंग भी करनी है। तो मैं अक्सर ये ऐसे करती हूँ, जब मेहमान आने वो पहले क्लीनिंग करती हूँ फिर कुकिंग में खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होना चाहिए। और मैंने 9:30 बजे तक अपनी सारी क्लीनिंग कर ली थी और नाश्ता करने के बाद 10 बजे मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी। और मुझे पता था मेहमानों ने आते आते 3 से 4 घंटे लगा देने और मैं आराम से कुकिंग कर लूँगी। और कीमा मैंने सबसे पहले मिक्स करके रख दिया था। मैंने इसमें बनाना था कबाब और कद्दू गोश्त, पुलाव, मीठे चावल और साथ में रायता वगैरह भी मैंने रेडी करना था। कुछ की वीडियो मैं बना सकी हूँ, कुछ की नहीं बना सकी, क्योंकि जब इंसान बहुत बिजी होता है तो कहीं कैमरा उठाते हुए याद रहता है, कहीं याद नहीं रहता कैमरा उठाते हुए। और इस तरह की आधी अधूरी वीडियो बनती है। और यहाँ पे एक साइड पे मैंने कद्दू गोश्त को रखा और दूसरी साइड पे मैंने पुलाव, क्योंकि अगर 2 चीज़ें एक साथ बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगी। और पीछे जो हंडिया पड़ी हुई है उसमें मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ था। मैंने कहा मैं साथ ही मीठे चावलों का भी इंतज़ाम कर लेती हूँ, एक टाइम पे 3 इकट्ठे खाने बन जाएंगे तो मैं जल्दी फ़ारग हो जाऊँगी। ये होता है कि टेंशन होती है कहीं मेहमान थोड़ी जल्दी ना पहुँच भी जाए तो कोई बात नहीं होती। आधा घंटा तो वैसे ही वो बैठ के बातें वगैरह करते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ के बातें करते हैं। फिर ये होता है कि ज़ोहर का टाइम हो गया है, नमाज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद ही डिनर वगैरह खाते हैं। तो मुझे ये था, इसलिए मैं भी अपनी तसल्ली के साथ काम कर रही थी सारा, बड़े मज़े के साथ। और मुझे जब भी जल्दी होती है तो मैं कद्दू और गोश्त, या जस्ट गोश्त हो, आलू बनाने हो तो मैं गोश्त को पहले मसाले में भून के तो ऊपर से प्रेशर लगा देती हूँ। मेरे ख्याल से मेरी सारी बहनें अब ऐसे ही करती हैं। तकरीबन भी 15 से 20 मिनट में हमारी जो कढ़ी होती है गोश्त की हंडिया वो जल्दी से तैयार हो जाती है। और पुलाव भी बिल्कुल आसान होता है। तो अगर गोश्त वाले चावल बनाने तो फिर उसके लिए आपको पता है पुलाव गोश्त की यखनी दोबारा पहले बनानी पड़ती है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इन कामों में टाइम लगता है। हाँ, मेरी अम्मी जो बनाया करती थी वो थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाया करती थी। मेरी अम्मी गोश्त को बाद में भुना करती थी, पहले सब चीज़ें डाल के उसको पका लिया करती थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। लेकिन उनके खानों में मज़ा भी बहुत होता था। वो टाइम लगा के दिल से बनाया करती थी और बहुत ही मज़े से बनता था सब कुछ, बहुत ही नाइसली। तो मेरे घर में मीठे में ज़्यादातर ज़र्दा पकता था। अभी भी पाकिस्तान में ज़र्दे के चावल बहुत ज़्यादा पकते हैं। अब तो भाई फ़ैशन हो गया है मतंजन पकाने का, कलरफुल चावल बनते हैं, अच्छे लगते हैं सामने रखते हुए। और मैंने भी वही बनाए थे थोड़े से। हाँ, मेरा कलर जो है वो मैंने डरते हुए थोड़ा डाला था, लेकिन बहुत अच्छा रहा था। सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पे ना अभी मैं कुकिंग कर रही थी तो मेहमान आ चुके थे। मुझे पता था कि इतनी देर में वो आ जाएंगे। और कुकिंग चूँकि मैं अकेली कर रही थी, हाँ ज़ैनब घर पे थी, वो मेरे साथ साथ हेल्प कर रही थी। ज़ैनब ने रायता वगैरह सैलड उसने सारा किया, इसलिए मैंने उसकी कोई वीडियो क्लिप नहीं ली। वो एक जगह पे इकट्ठा सारी चीज़ें लेके तो रेडी कर रही थी। मैंने उससे कहा था आप ये चीज़ें रेडी करो, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए अब जो माशाल्लाह से मेरी ज़ैनब जो बड़ी हो रही है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है इन कामों में। और ये देखिए माशाल्लाह से चावल बहुत अच्छे बने थे, यम्मी से, और इनको भी दम लग चुका था। गोश्त भी नेली डन था। कुकिंग जो है वो ज़्यादातर हो चुकी थी और मुझे कबाब फ्राई करने थे। कबाब चूँकि लास्ट पे भी फ्राई हो सकते हैं एंड टाइम पे, तो कबाब की मेरे अचानक ज़हन में आया था। कीमा था घर में तो फिर मैंने सोचा मैं मिक्स कर लेती हूँ। अगर तो मैं बना पाई तो मैं बना लूँगी, अगर मैं ना बना पाई तो डोंट वरी, ज़रूरी नहीं होता है। हमसे जितना भी हो पाए हम करें, अल्लाह ताला हमारा किया हुआ कबूल करे। और सब ने खाना खाया, बहुत खुश हुए थे। यहाँ पे अभी खाना रख रहे थे तो मैंने जल्दी से क्लिप ले लिया था, क्योंकि मेहमान भी आते जाते हैं, बैठ जाते हैं। मैं उनके सामने मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, मुझे अच्छे नहीं लगता, अभी मैं यूज़ टू नहीं हूँ। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।